आगे इस बात को पहुंचा है। तो सर नगर पालिका की कोई आवश्यकता ही नहीं है और इसकी मांग कभी की नहीं मावली वासियों ने, और वित्तीय भार भी गवर्नमेंट को पड़ेगा और हम लोग चाहते ही नहीं कि नगर पालिका हो हमारे क्षेत्र में। जी सर धन्यवाद जी। सर नगर पालिका की क्रियान्वित हुए लगभग 1 साल 3 महीने व्यतीत हो गया है। नगर पालिका की क्रियान्वित से पूर्व ग्राम पंचायत स्तर पर जो सुविधाएं उपलब्ध थी, जैसे रोड लाइट की व्यवस्था है, कचरे का घर घर से संग्रहण करना, स्वच्छ भारत अभियान के अंदर उसका योगदान बड़ा सराहनीय रहा है। और उसके साथ ही हरिजनों द्वारा भी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था नियमित रूप से संचालित थी। लेकिन इस 1.25 वर्ष के अंदर नगर पालिका की क्रियान्वित के बाद सफाई कर्मचारियों की कम से कम 7-8 बार हड़ताल हो गई। उनको समय क्या हो, कारण क्या हड़ताल तो वो सफाई कर्मचारी ही बता सकते हैं या नगर पालिका के प्रशासक या नगर पालिका चेयरमैन बता सकते हैं। लेकिन विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिली है कि उन लोगों को समय पर उनके मेहनताने का भुगतान नहीं होता, इसलिए भुगतान के रोष के कारण उन लोगों ने हड़ताल की थी। क्योंकि नई नगर पालिका हुई है, बजट के आवंटन में और सारी क्रियान्विति में काफ़ी समस्या आना भी बताया गया है। नगर पालिका की क्रियान्विति के बाद में नगरवासियों को ये देखने को मिला कि उनकी जो सफाई के लिए वो जो वाहन चलता था नियमित, वो भी बंद हो गया है। सफाई कर्मचारी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं, सड़कों पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है। उसके साथ ही मावली ग्राम पंचायत क्षेत्र के या नगर पालिका क्षेत्र के अधिकतर कृषकों एवं ग्रामीण खेतीय मजदूरों के लोग निवासरत हैं। उन लोगों को कृषि कार्य हेतु कनेक्शन करवाने के लिए जब AVNL बिजली विभाग के अंदर जाना पड़ता है तो पहले के बनस्पत अभी लाखों रुपए की उनको डिमांड राशि जमा करवानी पड़ती है। यही नहीं, विद्युत विभाग के द्वारा कृषि कनेक्शनों के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है, वो सब्सिडी भी नगर पालिका की क्रियान्विति या इसकी घोषणा के बाद में वो सब्सिडी हटा दी गई है। काश्तकारों को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। एक तरफ अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि, और अभी मावली क्षेत्र के चारों तरफ बहुत अच्छी शानदार बारिश हो रही है, लेकिन मावली के अंदर अभी भी खड्डे खाली पड़े हैं, वो सूखे की चपेट में। तो काश्तकारों की हालत दयनीय है। बड़ा महंगा बीज लेकर के आते हैं, हकाई बुआई जोताई सारा खर्चा करते हैं और पूरी अठन्नी खर्च करते हैं, और उनको दुआने का भी जो इनकम होती है वो मिलती नहीं है। ऐसे स्थिति में कई लोगों को या तो ज़मीन गिरवे रखनी पड़ती है, या आधी बार भूखा सोना पड़ता है, या आत्महत्या की तरफ मुँह करना पड़ता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि नगर पालिका की जगह ग्राम पंचायत को ही यथावत रखना बेहतर होगा। इसके साथ एक दिक्कत और भी है कि कई लोगों को विद्यालय प्रवेश के अंदर जन आधार कार्ड आदि बनवाने पड़ते हैं, तो वो लोग ई-मित्र के ऊपर, ग्राम पंचायत नगर पालिका के ऊपर, तो पंचायत समिति और SDM साहब के यहाँ चक्कर लगाते हैं। जो अन्य ग्रामीण क्षेत्र है उनके लिए तो OTP जाती है पंचायत समिति में, और नगर पालिका मावली की OTP आती है SDM साहब के पास में। SDM साहब के पास में हज़ारों प्रकार के काम हैं, लाइन ऑर्डर मेंटेन करना, रेवेन्यू का काम है, अन्य मीटिंगें हैं, तो वो OTP समय पर जा नहीं पाती है। उसके साथ ही कई मित्र वालों ने ये भी बताया है कि अभी बहुत सारे जगह तो नगर पालिका शो हो रही है, कई जगह नगर पालिका की जगह ग्राम पंचायत ही शो हो रही है, तो OTP में इसको बनाने में भी दिक्कत आ रही है। कई ई-मित्र वालों ने नगर पालिका की ईओ से भी संपर्क किया, साहब आप हमें लिख करके दो ताकि जिला सांख्यिकी अधिकारी के अंदर इन आंकड़ों को सही करवाने के लिए देवें। तो नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी है वो मावली को नगर पालिका क्षेत्र लिख करके देने में भी आनाकानी करते हैं। ऐसी स्थिति में जनता के अंदर काफ़ी रोष है। हम पूर्व में भी एक बार ज्ञापन दे चुके हैं, आज और ज्ञापन दे रहे हैं, और अगली बार हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे और SDM कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन और पड़ाव की व्यवस्था करेंगे। और
हम ये चाहते हैं कि जनता को मजबूर होकर के ऐसा कदम उठाने से पूर्व ही कोई यथोचित कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर करने का निर्णय लिया जाए, और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि वो हमारी मांग को पुरजोर तरीके से राज्य सरकार तक पहुंचावे, जिला प्रशासन तक पहुंचावे। ऐसा है, ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चल रही थी और हर आदमी की अप्रोच थी ग्राम पंचायत तक, सरपंच तक, वार्ड पंच तक पहुंचने की। अब स्थिति ये बनती जा रही है दिन दिन कि ऑफिस के अंदर जाओ तो कोई मिलता नहीं है, अधिकारी कोई मिलते नहीं है, और इसके साथ ही हर तरह से आज आप जैसे सफाई कर्मचारी देखें अपन, जैसे भाई साहब ने बताया सफाई का, आज नालियों में बदबू आ रही है, चारों तरफ से नालियाँ भरी हुई, जो पहले कभी नहीं रहती थी। यहाँ तक कि ट्रैक्टर आते थे और टेम्पो भी चलते थे, अभी नहीं आ रही। अभी मतलब कभी आती है 15 दिन में, कभी 10 दिन में, कभी 20 दिन में आती है, और वो सफाई के मामले में मामूली बहुत ज़्यादा डस्टबिन नहीं लग रही है, डस्टबिन भी नहीं लग रहे हैं और बहुत ज़्यादा पीछे चल रही है। इसके साथ ही आज ये देखो आप, रोड के ऊपर ग्राम पंचायत थी तब रोड का काम हुआ, और आज जहाँ खड्डे पड़ गए हैं उन खड्डों को भरने वाला कोई नहीं है, और आने जाने में कई बार एक्सीडेंट होते हैं, कई लोग मरते हैं। कुल मिला के नगर पालिका आपको निरस्त करवानी है। नगर पालिका तो निरस्त होनी ही चाहिए, बिल्कुल हटाना, और जितनी जल्दी होगी उतना ही अच्छा है, नहीं तो बड़ा जन आंदोलन होगा, अशांति फैलेगी, कानून व्यवस्था फेल होने की संभावना हो सकती है, लोग आगे बढ़ेंगे और न जाने कहाँ किस किस प्रकार के कदम उठा सकते हैं, जिसमें किसान भी है, व्यापारी भी है, सभी समाज के लोग हैं, और ये नहीं कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए या किसी समाज के लिए है, सभी के लिए है, और इस चीज़ को जल्दी से जल्दी हटा देना चाहिए ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। और अच्छा, आप नगर पालिका के बारे में क्या कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये कि नगर पालिका की मांग मावली ने कभी की ही नहीं, और मावली नगर पालिका के मापदंड में 1% भी खरी नहीं उतरती है। यह पूर्व सरकार द्वारा एक सुनियोजित तरीके से वोट बटोरने के लिए जो रेवड़ी बांटी, उसके तहत इसकी घोषणा की गई, जबकि यह नगर पालिका बनने की योग्यता रखती नहीं है। उसके बाद भी जो विद्युत कनेक्शन 15,000 रुपये में हो जाता था, वही विद्युत कनेक्शन आज कृषकों को लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख में मिल रहा है। जो घरेलू कनेक्शन 1700 रुपये में होता था, वो आज 5,500 में हो रहा है। यहाँ तक कि बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं मिलती थी, वो सुविधाओं से वंचित होते जा रहे हैं। पंचायत राज में पट्टे वितरण हो रहे हैं घुमंतुक जाति के, लेकिन मावली के अंदर पट्टे की फाइल लेके जाते हैं तो वो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम घुमंतुक जाति के पट्टे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत राज दे रही है, न कि नगर पालिका शहरी। तो हम शहरी क्षेत्र से नगर पालिका को ख़त्म करके ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा पूर्व परिवेश था उसी में रहना चाहते हैं, और इसके लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो हर युवा मावली का जन आंदोलन के लिए अग्रसर होगा, और योजनाबद्ध तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम जन आंदोलन करेंगे और सरकार को अपनी बात पहुँचाएंगे। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, इसी प्रकार पूर्व सरकार ने मावली हॉस्पिटल को सैटेलाइट हॉस्पिटल घोषित कर दिया। आप वहां जाके स्थिति देखिए, एक मरीज को 15 मिनट तक पर्ची बनाने के लिए खड़ा रहना पड़ता है, 1 घंटे तक इंजेक्शन लगवाने के लिए वेटिंग लिस्ट में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि आपने सैटेलाइट बना दिया, आपने सुविधा क्या दी? आप वहाँ चिकित्सालय, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, आप अपने स्तर पर सर्वे कीजिए और मावली चिकित्सालय की स्थिति बताइए कि वास्तविकता में वहाँ डॉक्टर कितने हैं और नर्सेज कितनी है और आवश्यकता कितनी है और पूर्ति कितनी कर रही है सरकार। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस प्रकार की जो अव्यवस्थाएं फैली हुई है मावली में, उस अव्यवस्थाओं को पूर्ण रूप से सुचारू करें और डॉक्टर, नर्सेज और इनकी पूर्ण रूप से पोस्टिंग करें। धन्यवाद।